रात के आखिरी पहर महल्ले शाही की फसीलों पर मिसालें जल रही थीं। सल्तनती नूरान का बादशाह शाह जरीन अपनी जिंदगी के अरूज पर था। ताकत, दौलत, इज्जत सब कुछ उसके कदमों में था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खला था जिसे कोई जश्न, कोई फतह, कोई साज पुर न कर सका। इसी रात बादशाह ने भैंस बदलकर शहर का रुख किया। शहर की तंग गलियों में, जहां महल की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, एक फकीरनी बैठी थी। उसका नाम रूही था। पुरानी चादर, नंगे पांव, मगर आंखों में ऐसा सुकून कि देखने वाला ठहर जाए। वो भैंक नहीं मांग रही थी, सिर्फ एक कोने में खामोश बैठी किसी बच्चे को लोरी सुना रही थी। बादशाह ठटक गया। ये कौन है जिसके पास कुछ नहीं मगर फिर भी मुतमईन है? उसने एक सिक्का आगे बढ़ाया। रूही ने सर उठाया, मुस्कुराई और धीरे से बोली, अगर दिल अमीर हो तो सिक्का बोझ बन जाता है। ये अल्फाज शाह जरीन के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। खामोश मुलाकातें अगले कई दिन बादशाह उसी गली में आने लगा। कभी सवाल करता, कभी खामोश बैठ जाता। रूही को मालूम न था कि सामने बैठा शख्स पूरे मुल्क का हुक्मरान है। रूही ने बताया, वो यतीम थी, दरवीशों के साथ पली बढ़ी उसने, फकीरी गुर्बत से नहीं, अख्तियार से चुनी थी बादशाह। पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला था जो उससे कुछ नहीं चाहता था। महल में तूफान, दूसरी तरफ महल में वजीरों की सरगोशियां थीं। बादशाह बदल गया है। वो 2023 रातों को गायब रहता है, कहीं किसी साजिश में तो नहीं। मलका मादर को भी खबर मिल गई। उसने हुक्म दिया, सच मालूम किया जाए बादशाह कहां जाता है। दिल का फैसला एक रात बादशाह ने रूही से पूछ लिया, अगर एक फकीरनी को बादशाह से मोहब्बत हो जाए तो? रूही हंस दी। मोहब्बत तख्त नहीं देखती, न ताज। मगर बादशाह अगर फकीरनी से मोहब्बत करे तो उसे अपना गुरूर दफन करना पड़ता है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। इसी लम्हे उसे यकीन हो गया था, ये औरत उसकी तकदीर। अगली रात शहर की वही गली गैर मामूली तौर पर खामोश थी। रूही हस्बे मामूल अपने कोने में बैठी थी, मगर आज उसका दिल बेचैन था। न जाने क्यों हुआ में खौफ सा तीर रहा था। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। मिसालें रोशन हुई। शाही सिपाह ने गली को घेर लिया। रूही चूक उठी। इसी लम्हे वो शख्स जिसे वो एक आम मुसाफिर समझती थी आगे बढ़ा, मगर आज उसके लिबास में वकार था, आंखों में हुक्म और चेहरे पर एक गहरी संजीदगी। सिपाह एक साथ झुक गई। जहां पुनाह। रूही के हाथ से चादर गिर गई। हकीकत का जलजला रूही ने कानपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मैं वही हूं जो रोज तुम्हारे पास आकर खामोश बैठता था, और हां, मैं ही उस सल्तनत का बादशाह हूं। रूही का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पांव तले से निकल गई हो। तो ये सब हमदर्दी थी, तमाशा था? बादशाह ने फौरन जवाब दिया, नहीं, ये वो वाहिद लम्हे थे जब मैं वाकई बादशाह नहीं था, सिर्फ इंसान था। रूही की आंखों में आंसू आ गए। मैं ताज से डरती हूं जरीन, वो सब कुछ छीन लेता है, सुकून, सच, आजादी। फैसला अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। वजीरों की नजरें नफरत से जल रही थीं। वजीर आजम ने बुलंद आवाज में कहा, एक फकीरनी ने बादशाह को जादू में जकड़ लिया है, यह रियासत के लिए खतरा है। मलका मादर ने सर्द लहजे में हुक्म दिया, उस औरत को शहर से निकाल दिया जाए या बादशाह अपने फराइज छोड़ दे। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह का ऐलान। बादशाह शाह जरीन खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, मैंने फतूहात की, खून बहाया, मगर आज पहली बार दिल ने हुक्म दिया है, अगर रूही जुर्म है तो मैं भी मुजरिम हूं। वजीरों में खलबली मच गई। मैं तख्त छोड़ सकता हूं, मगर इस मोहब्बत को नहीं। मलका मादर साकत रह गई। किसी ने तसव्वुर भी न किया था कि बादशाह ऐसा फैसला करेगा। रूही की कुर्बानी। उसी लम्हे रूही आगे बढ़ी। नहीं जरीन, मोहब्बत खुद गरज नहीं होती। अगर मेरी वजह से सल्तनत हिल रही है तो मैं चली जाऊंगी। बादशाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब फैसला मेरा नहीं, हमारा है। अंधेरा बढ़ रहा है। दरबार में साजिशें जन्म ले चुकी थीं। सिपाह दो हिस्सों में बट रही थी। अवाम में अफवाहें फैलने लगी और रात की तारीकी में किसी ने खंजर तेज किया। खामोशी ऐसी तारी थी जैसे सांस भी आहिस्ता ली जा रही हो, मगर इसी खामोशी में एक साजिश पल रही थी।
वजीर आजम अपने कमरे में चंद वफादार सिपाहियों के साथ खड़ा बोला, अगर बादशाह न रहा तो तख्त खुद ब खुद हमारा हो जाएगा। एक सिपाही ने खंजर निकाला। फैसला हो चुका था। इसी रात बादशाह शाह जरीन अपनी खुलूदगाह में बैठा रूही के बारे में सोच रहा था। दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक साया लपका, खंजर सीधा दिल की तरफ। अचानक एक चीख गूंजी। नहीं! रूही ने खुद को बादशाह के सामने फेंक दिया। खंजर उसके कुंधे में पेवस्त हो गया। खून की लकीरें सफेद चादर को सरख करने लगी। बादशाह ने रूही को थाम लिया। ये तुमने क्या कर दिया? रूही ने दर्द में मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मोहब्बत खुद गरज नहीं होती। सिपाह पहुंच चुकी थी। हमला आवर पकड़ा गया, मगर असल साजिशी अभी पर्दे में थे। सुबह होते ही दरबार में शोर मच वजीर आजम ने चीख कर कहा, ये सब फकीरनी की चाल है। इसी ने हमला करवाया ताकि हम रदी हासिल करे। रूही नैम बेहोश थी, वो कुछ बोल न सकी। मलका मादर ने सख्त हुक्म दिया, बादशाह को कैद कर दिया जाए जब तक सच सामने न आ जाए। दरबार सुनाटे में आ गया। बादशाह को जंजीरों में जकड़ दिया गया। अवाम हैरान, सिपाह तकसीम और तख्त खाली सा लगने लगा। कैद खाना अंधेरा, नमी, खामोश दीवारें। बादशाह कैद खाने में बैठा था। आज न ताज था न हुक्म। उसने आसमान की तरफ देखा। अगर ये कीमत है मोहब्बत की तो मैं हर सजा कबूल करता हूँ। दूसरी तरफ रूही महल के एक कमरे में कैद थी। जख्म गहरा था, मगर दिल उससे भी ज्यादा जख्मी। एक बूढ़ी दासी ने आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम चाहो तो सब खत्म हो सकता है। बस एक लफ्ज कह दो कि तुम बेगुनाह हो। रूही ने सर हिलाया। अगर मेरी खामोशी उसे जिंदा रख सकती है तो ये खामोशी ही मेरी इबादत है। शहर में चिमीगैयां शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, बादशाह तो बदल गया था, वो तो जुल्म से हट गया था। ये फकीरनी ने हमें इज्जत सिखाई है। बाजार बंद होने लगे। लोग महल के बाहर जमा होने लगे। एक चिंगारी जल चुकी थी। अंधेरे से पहले की रोशनी। इसी रात कैद खाने का दरवाजा खुला। एक निकाब पोश अंदर आया और बोला, जहां पना वक्त कम है, कल फैसला होगा, या तख्त या मौत। बादशाह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ इज्म। सुबह होते ही महल के बाहर अवाम का हुजूम जमा हो गया। नारे गूंज रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए, फकीरनी नहीं सच मुजरिम है। वजीर आजम घबरा गया। उसी लम्हे वही सिपाही आगे लाया गया जिसने रात को हमला किया था। सच सामने आ गया। साजिश वजीर आजम की थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह आजाद शाह जरीन की जंजीरें खोल दी गईं। वो सीधा रूही के पास गया। रूही कमजोर थी, मगर आंखों में सुकून था। बादशाह ने ऐलान किया, आज से ये सल्तनत ताकत से नहीं, इंसाफ से चलेगी। और रूही, ये मेरी मुल्का नहीं, मेरी हम सफर होगी। आखिरी फैसला। रूही ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं ताज पहनूं तो मेरी फकीरी मर जाएगी। मुझे वही रहने दो जो मैं हूँ। बादशाह मुस्कुरा दिया। उसी दिन उसने शाही लिबास उतार दिया। एक नई हुकूमत कायम हुई और शाह जरीन अवाम में रहने लगा। अंजाम बादशाह और फकीरी न महल में रहे न गली में गुम हुए, बल्कि तारीख में एक मिसाल बन गए कि असल दौलत ताज नहीं, बल्कि वो दिल है जो मोहब्बत के सामने झुक